नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। राहु ग्रह के बारे में हम अक्सर ज़्यादा चर्चा करते रहते हैं। राहु ग्रह के बारे में बताते हैं कि इनकी कैसी प्रवृत्ति है या हमारे साथ क्या कर सकते हैं। शुभ स्थिति में आए तो ये हमें क्या-क्या नहीं दे सकते हैं और अशुभ स्थिति में आए तो ये बड़े से बड़े दंड भी हमें दे सकते हैं। इनके बारे में हम अक्सर आप लोगों को बताते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बारे में संकेतों का भी बड़ा महत्व है कि यदि कुछ ग्रहों के ऐसे संकेत माने जाते हैं शुभ व अशुभ, जिसमें विशेष तौर पर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जिन्हें हम कहते हैं शनि, राहु, केतु के, इनके संकेत भी हमें मिल जाते हैं। कुछ पक्षी, कुछ प्राणी हमारे घरों में आकर हमें आभास करा देते हैं कि यह किससे संबंधित है, या शुभ ग्रहों से संबंधित है या अशुभ ग्रहों, पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों से संबंधित है। तो इनका आना एक प्रकार से हमें सतर्कता भी बरतने का संकेत देता है कि हम सतर्क हो जाएँ, अपनी जन्म पत्रिका आदि अपने अच्छे ज्योतिषियों को दिखा लें, या अगर हमें जानकारी है तो उनसे संबंधित उपाय आदि हम पूर्व में ही कर लें। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से के लिए संकेत देने वाले एक ऐसे प्राणी के बारे में बताएँगे कि जिस प्राणी का आना, बार-बार आना अवश्य ही 100% हम मान के चल सकते हैं कि राहु ग्रह का आना है, राहु ग्रह का संकेत है। यदि यह प्राणी, यह जीव बार-बार हमारे घर में आ रहा है। और यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब अत्यधिक पीड़ा राहु ग्रह की हो रही हो, किसी भी उपाय आदि से कार्य हमारा नहीं बन पा रहा हो और पीड़ा बढ़ते जा रही हो, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, तो उस परिस्थिति में इस जीव को, इस जंतु को हमें अवश्य ही अपने घर में इसका पालन करना चाहिए, इसे पालना चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह संबंधित पीड़ा हमारी हमेशा के लिए दूर भी हो सकती है और जो उनसे मिलने वाले बड़े कष्ट हैं, वो कष्ट हमारे टल सकते हैं। तो ये जीव कोई और नहीं, शेर की मौसी जिसे कहा जाता है बिल्ली, उसे कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह का जो वाहन माना गया है, शेर माना गया है, जिसके बारे में हम पूर्व के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। तो शेर की मौसी बिल्ली को कहा गया है। माँ के बाद जो सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है, वह मौसी के साथ ही होता है। ये ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्रों का वर्णन है। तो जब कभी भी राहु ग्रह की पीड़ा हमें सताए, तो हमें बिल्ली को अपने घर में पालना चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह संबंधित पीड़ा हमें कभी नहीं सताएगी और बड़े-बड़े कष्ट हमारे छोटे में टल जाएँगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो संकेतों की बात है, जब यदि बिल्ली हमारे घर में बार-बार आ रही हो, तो हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए कि राहु ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पे होना शुरू हो गया है। यदि बिल्ली बार-बार आके हमारे यहाँ पर कपौटी करके जा रही है, कुछ नुकसान पहुँचा के जा रही है, तो संकेत है कि राहु ग्रह हमें पीड़ित अवश्य ही करेंगे। यदि बिल्ली बार-बार आ रही है, म्याऊँ-म्याऊँ कर रही है और उसके अलावा दूध पी रही है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हमें पहुँचा रही है, तो ये भी एक संकेत है कि हमें राहु ग्रह पीड़ित नहीं करने वाले हैं और हमें शुभ फल देने वाले हैं। तो ऐसे जब संकेत हमें मिलते हैं, तो हमें अवश्य ही राहु ग्रह जनित उपाय कर लेने चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से राय-मशविरा करके अपनी पत्रिका से हमें उपाय आदि पूछ लेने चाहिए कि राहु ग्रह की स्थिति कैसी है या हमें क्या दे सकते हैं, और उस पथ पर, उस ओर पे हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। बिल्ली का आना वैसे तो अकस्मात आना तो शुभ भी माना जाता है, महालक्ष्मी प्रदायक माना जाता है, कहा जाता है कि बड़ा धन भी आएगा। यदि बार-बार बिल्ली आ रही है, नुकसान पहुँचा रही है, तो ऐसा भी माना जाता है कि अकस्मात बड़ी हानि भी हमें उठानी पड़ सकती है। तो ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी थी, क्योंकि संकेतों के माध्यम से भी हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारे साथ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। अब बात आती है कि भई हम किसी ज्योतिषी आदि को पत्रिका अपनी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई यदि हमें शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है, तो हमें अवश्य ही बिल्ली का पालन कर लेना चाहिए, और दूसरा, अगर खराब संकेत भी हमें मिल रहे हैं, तब भी बिल्ली का पालन हमें कर लेना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि शिव मंदिर में जाकर हमें रुद्राभिषेक पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शांति पाठ अवश्य ही करा लेना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में, यदि शुभ भी संकेत हो या अशुभ भी संकेत हो। शुभ संकेत वही है कि बिल्ली आ रही है और कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है, आप उसे दूध पिला रहे हैं और वो पी के चले जा रही है। अशुभ संकेत यही है, बिल्ली आ रही है,
गंदगी करके जा रही है, पोटी आदि करके जा रही है और गंदी आवाज़ें निकाल रही है, आप उसे दूध दे रहे हैं, दूध पीते-पीते वो दूध गिरा दे रही है, तो ये खराब संकेत माना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा वर्णन है, संकेतों के बारे में जहाँ पर को वर्णन आता है, तो ऐसे संकेत को बताया जाता है कि यह इस तरीके का संकेत है, जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन पे अमल करिए और काफ़ी अच्छा इनका लाभ भी आप लोगों को देखने में आएगा। तो इस जानकारी पर अवश्य ही अमल करिएगा, कहीं न कहीं यह लाभप्रद ही जानकारी आपके लिए रहेगी। तो जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं और हम हमेशा आप लोगों से आग्रह करते हैं कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।